कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी में क्या अंतर होता है, कोई बता सकता है? कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी में क्या अंतर होता है? एनीवन? कॉन्ग्रुएंस में इक्वल होती है, क्या इक्वल होती है? अगर साइज और शेप सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती है, ठीक है। मोस्टली बच्चों के हाथ कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एक के ऊपर एक रखेंगे तो साइज लेंथ सब कुछ सेम है तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है, ठीक है। लेकिन मेरा हाथ और हरमन का हाथ सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्लियर है, समझ आ गई? तो मेरे को एक बात बता हरमन, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर? ओके, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर? ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ठीक है भाई। पूछा नहीं तुमने क्यों? एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये दोनों सर्कल सेम रेडियस के लग रहे हैं, काइंड ऑफ लग रहे हैं। किसी को नहीं लग रहे तो लगा लेना दिमाग में, मेरी तरफ से ये सेम है आर, और इसको मैं बोल देता हूँ कैपिटल आर। स्मॉल आर इज नॉट इक्वल टू कैपिटल आर। ये सर्कल नंबर ए, ये सर्कल नंबर बी, ये सर्कल नंबर सी, ठीक है। अगर दो सर्कल का रेडियस सेम हो जाए तो वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर सकते हैं, हाँ कि हाँ? तो वो दोनों सर्कल्स क्या हुए? कॉन्ग्रुएंट हुए। लेकिन ये सर्कल और ये सर्कल एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकता। कोई दिक्कत? सुपर इम्पोज का मतलब है कि अगर मैं इसके ऊपर ये रखूं तो आगे से दिखाऊं पीछे से दिखाऊं तुम ये नहीं बता पाओगे भाई पहला कौन सा, ए कौन सा, बी कौन सा है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। लेकिन इन दोनों के केस में कर दोगे। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ सी इज सिमिलर टू बी, सी इज सिमिलर टू ए एंड ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी। इतनी बात समझ आई? अनुष्का, क्या दो स्क्वायर्स सिमिलर होते हैं? देखने में सेम ही लगते हैं भाई, चार राइट एंगल्स होते हैं, साइड्स, इस एक स्क्वायर की साइड सारी सेम होगी, इसकी साइड सारी सेम होगी, सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनकी साइड्स सेम हो जाएंगी। इतना क्लियर है सबको? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं वेदांत, सिमिलर होते हैं सारे, सारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं। क्लियर है इतना? किसी को कोई डाउट है इसमें? रिद्धिमा पक्का? ठीक है भाई। तो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस में फ़र्क समझ आ गया। कॉन्ग्रुएंस का सिंपल सा मतलब है भाई साइज और शेप सेम होगी तो वो कॉन्ग्रुएंट है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर? पक्का? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी भी इसको बोलते हैं या फिर इसको थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये क्वेश्चन 99.9% सबके पेपर में आता है। मैं कह रहा हूँ सबके पेपर में आता है। स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, ठीक है। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये एक ट्रायंगल बना दिया, ये साइड है ए, ये साइड है बी, ये साइड है सी। मैं कोई भी एक साइड को पकड़ता हूँ, मैंने साइड पकड़ ली बी सी, बी सी के पैरेलल मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, बी सी के पैरेलल, जो कि इस ट्रायंगल की दो साइड्स को कट करेगा। बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, बी सी के पैरेलल लग रही है? नहीं लग रही? बड़े गंदे हो यार तुम लोग। अब बताओ, अब लग रही है? ठीक है, पास से ज़्यादा दिखता नहीं ना यार क्लियरली, ठीक है। तो ए बी सी, इसको बोल दिया डी, इसको बोल दिया डी, ई। बीपीटी ये कहती है कि भाई अगर एक लाइन एक साइड ऑफ द ट्राइंगल के पैरेलल है, एक लाइन एक साइड ऑफ द ट्राइंगल के पैरेलल है, उसको वो दो हिस्सों में कट कर रही है लाइंस को, एक दो एक दो कर रही है कि नहीं? तो बीपीटी ये कहती है, बीपीटी ये कहती है कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई, ये बीपीटी कहती है, ठीक है।
इस पॉइंट से मैं और भी इन्फ्रेंसेस निकाल सकता हूँ, वो बाद की बात है, लेकिन बीपीटी अपनी ये कहती है अगर एक साइड ऑफ द ट्राइंगल के एक लाइन पैरेलल हो जाए और वो दो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल को काट रही है, तो जो रेशोज बने उनका रेशो, जो साइड्स के पार्ट्स बने उनका रेशो इक्वल होगा। इतनी बात क्लियर है सबको? सोच लो, ठीक है। अब इसका प्रूफ कैसे है वो ध्यान से देखना भाई। अपन क्या करते हैं, DEB एक ट्राइंगल बन गया, DEC एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, E से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा मैंने, ऐसे ही सॉरी E से किया था और ये D से कर दिया। ये परपेंडिकुलर है भाई, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसको बोल लेते हैं हम F G, बोल लो, क्या फर्क पड़ता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? सोच लो, पक्का। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ये सब निकालना है मेरे को, ठीक है। अब इससे पहले, ये निकालने से पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि दो ट्राइंगल्स हैं, अगर उनका बेस सेम है और उनकी हाइट सेम है, तो क्या उनका एरिया सेम होगा? क्योंकि एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट, बेस सेम, हाइट सेम, एरिया सेम, इतना तो क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, एक ट्राइंगल है DEB, एक ट्राइंगल है DEC, DE कॉमन है, मानते हो? तो DE को मैं बेस ले लेता हूँ, एक बार इस ट्राइंगल के लिए, एक बार इस ट्राइंगल के लिए, भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? दूसरी बात, DE और BC पैरेलल है, तो DEB की जो हाइट है वो भी यही है और DEC की जो हाइट है वो भी यही है, मानते हो? तो अब इसको मैं दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ, ट्राइंगल हैविंग सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरियाज। ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरियाज, ये कह सकता हूँ, क्योंकि बेस सेम है तो बी सेम हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट में, और सेम पैरेलल्स के बीच में है तो हाइट भी सेम हो जाएगी, हाँ कि ना? पक्का? तो यानी कि मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? रिदिमा, एकलव्य, पक्का? ADE का ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? ADE का हाफ बेस इंटू, एक बार बेस में ADE को ले लेता हूँ, ADE को बेस ले लिया, AD हाफ बेस इंटू हाइट इज EF। दोबारा से मैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकाल रहा हूँ, अब इस बार इसको बेस ले लेता हूँ AE को, तो क्या बनेगा? रुद्रांश हाफ, रुद्रांश हाफ, तो बाबू तुझे ये उल्टा दिखता है क्या? AE इंटू, करेक्ट, AE इंटू DG। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? सोच लो, DEB का इसका एरिया चाहिए, इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस, बेस कितना है? DEB है ना, हाफ DB इंटू, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल जब भी निकालूंगा तो बेस के ऊपर हाइट डलती है, ये पता है? तो बेस ये है, इस पॉइंट से अगर मैं हाइट डालने लगूंगा तो यहाँ पे 90 डिग्री किसी पे भी नहीं बनेगा लाइन पे, तो इसको एक्सटेंड करके 90 डिग्री डालना पड़ता है। इसकी बात मैंने कभी ना कभी की है आप लोगों के साथ, की है ना? ठीक है, DEC की बात करते हैं। हरमन बताइए एरिया क्या लूँगा इसका? हाफ EC, अगर ये बेस हो गया तो हाइट इसके सामने वाले वर्टेक्स यानी कि D से पड़ेगी, और D से क्या पड़ेगी? DG। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? बता दो भाई।
सोच लो एक बार और, मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया, इसको 4 ले लिया। 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या बनेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी। इन दोनों को डिवाइड कर दिया, 3 डिवाइडेड बाय 4 क्या बनेगा भाई? ए डी ई बाय डी ई सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। दिस अपॉन दिस करना बेटा, क्या बन रहा है? हाफ से हाफ गया, ई एफ से ई एफ गया, ए डी बाय डी बी। इसका बताइए जरा, डी जी से डी जी गया, हाफ से हाफ गया, ए ई बाय। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? सोच लो, 4 तक हो गया, इसे 5 मान लिया भाई, इसे 6 मान लिया। अब मुझे ये बताओ दोनों में न्यूमरेटर क्या है भैया? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी न्यूमरेटर है, यहाँ पे भी सेम। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी, अबे डी डी क्यों लिख दिया मैंने? बी आएगा यार, डी बी होगा ना, यहाँ सही है डी सी। अब मेरे को ये बताओ कि डी बी का एरिया और डी सी का एरिया, डी ई बी डी ई सी का एरिया सेम है। न्यूमरेटर दोनों में सेम है, डिनोमिनेटर भी, तो रेशो भी, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? पक्का? तो रेशो क्या है? फ्रॉम 5, 6 एंड 7। 5, 6 एंड 7 मैं क्या कह सकता हूँ? ए डी बाय डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाय। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? सोच लो, पक्का क्लियर है इतना? ये ध्यान रखना, ए डी बाई डी बी, ए ई बाई ई सी। हमने कुछ ऐसी फिगर बनाई थी, ए बी सी डी ई, यही बनाई थी। और हमने यहाँ से क्या इन्फ्रेंस निकाला था? इफ डी इज पैरेलल टू बी सी, इसका मतलब ए डी बाय डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाय, देखना जरा यही है ना फिगर, ए बी सी डी ई, ए डी बाई डी बी, ए ई बाई सी, यही करा था। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, यहाँ तक बीपीटी प्रूव हो गई, ये असली बीपीटी है। अब मैं दोनों तरफ +1 कर दूँ। केस नंबर 1, केस नंबर 1 अपने को ये पता है ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाय, ये है। मैं एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, एड 1 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या बनेगा? ए डी बाई डी बी +1 इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी +1। हाँ कि ना? एलसीएम ले लो डी बी, तो क्या बनेगा? ए डी प्लस डी बी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ए डी प्लस डी बी इज, ये बन गया ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, डी बी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन, ठीक है? कोई दिक्कत? सोच लो भाई लोग, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? पक्का? केस नंबर 2 मैं इसको रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, ठीक है? एक मिनट, डी बी प्लस ए डी, अच्छा हाँ, इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, केस 2 बनाते हैं। केस 2 इसको रेसिप्रोकल करूँगा तो क्या बनेगा? डी बी बाई ए डी इज इक्वल्स टू ई सी बाई ए ई, दोनों तरफ +1 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या बनेगा? डी बी बाई ए डी +1 इज इक्वल्स टू ई सी बाई ए ई +1। एलसीएम लेंगे तो डी बी प्लस ए डी बाई ए डी इज इक्वल्स टू ए ई प्लस ई सी बाई ए ई, कितना बनाए? ए बी बाई ए डी इज इक्वल्स टू ए सी बाई, रेसिप्रोकल कर देता हूँ यहाँ मैं, ए डी बाई
ए बी इज इक्वल्स टू ए ई बाय, क्लियर है? क्लियर है? सोच लो, पक्का? अब ध्यान से सुनो, कहने का मतलब क्या है। ये सब फालतू कराया मैंने, तुम्हें प्रूव कराया, बस याद कैसे रखना है भाई। ये दोनों साइड पैरेलल है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, या फिर दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, या फिर दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। मतलब एक साइड में जो रेशो लिया जाएगा दूसरी साइड वही रेशो लिया जाएगा। दिस अपॉन दिस है तो दिस अपॉन दिस अपॉन कंप्लीट है तो दिस अपॉन कंप्लीट, दिस अपॉन कंप्लीट है तो दिस अपॉन कंप्लीट। ठीक है? असली बीपीटी क्या है भैया? ए डी बाई डी बी, ए ई बाई ई सी। ये सब उसकी एक्सटेंशन से आया है, जिसको हम बोलते हैं कोरोलरी। क्या बोलते हैं? कोरोलरी। ठीक है? मतलब उसकी एक्सटेंशन से भैया हम ये भी एंट्रेंस निकाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? पक्का? मुश्किल तो नहीं है प्रूफ? करिए। ये जो मैंने आपको ओरली समझाया है इसका रीज़न आपको लिखना है, ट्राइंगल हैविंग सेम बेस lying between same parallels have same area। ये किसी को कोई है जिसको ये समझ नहीं आया कि इन दोनों का एरिया सेम कैसे होगा? तो वो क्या पढ़ा जा रहा है बे? नहीं आया समझ? अनुष्का, मयंक, पक्का? ये आएगा 3 मार्क का प्रूफ आता है ये हर बारी। जहाँ पे आपने बीपीटी हेडिंग डाली है उसके वहाँ पे जगह है तो ठीक, नहीं तो कहीं भी लिखो जो मैं बोल रहा हूँ। 2 लाइन या 3 लाइन की स्टेटमेंट है बस। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides, to intersect the other two sides, in distinct points, in distinct points, comma, the other two sides are divided in the same ratio, the other two sides are divided in the same ratio, the other two sides are divided in the same ratio। समझ गए सब लोग? पक्का? ठीक है जी, किसकी है ये? थैंक यू। आगे बढ़े। पता नहीं यार, ए बी सी ट्राइंगल है, ए बी सी ट्राइंगल है, बी एन ईआर पॉइंट ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिव ए डी ई, ये इसके पैरेलल है। ए डी बाय, अब यार ए डी दिया हुआ है 6, ए डी इज 6 एंड डी बी इज 9, ए ई इज 8। अपने को निकालना ए सी निकालना है तो ये x मान लेते हैं। ये इसके पैरेलल है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। इसका मतलब बाय बी पी टी आई कैन से ए डी बाय डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी। ए डी इज 6 बाय 9 इज इक्वल्स टू 8 बाय एक्स। एक्स कितना हो जाएगा? 12 कैसे हो जाएगा? ओहो 2 होएगा ना, सॉरी माय बैड। 12 हो गया, एक्स 12 हो गया तो ये 12 हो गया। 12 प्लस 8 इज 20 सेंटीमीटर्स। इजी, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है विवेक। रेशियोज इक्वल करें, आंसर निकाल लिया भाई। नेक्स्ट क्या है भाई? डी एन ईआर पॉइंट ऑफ द साइड ए बी रिस्पेक्टिवली ए बी से बी डी इज पैरेलल टू बी सी, सेम ही चीज़ है। ए बी सी डी ई, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है।
अपने को ए डी बाई डी बी गिवन है, ए डी बाई डी बी, ए सी गिवन है, वैल्यू ऑफ ए निकालना है, तो इसको एक्स मान लिया। ए सी कितना है 6.6 है, तो ये कितना हो जाएगा 6.6 माइनस एक्स। क्लियर? तो बस बाय बी पी टी आई कैन से ए डी बाय डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाय ए सी। इसका मतलब ए डी बाई डी बी कितना दिया 4/7 इज इक्वल्स टू ए इज एक्स अपॉन 6.6 माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, बताना ज़रा कितना बनेगा ये। फोर इंटू 6.6 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल्स टू एक्स। ये कितना बना 1.1। पॉइंट 6 बनेगा। 0.6 इंटू 4 इज 2.4 सेंटीमीटर। बाबूराव हलवाई -4x। क्लियर है? सेम ही चीज हैंड डाली। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी क्या कहती है? अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियोज इक्वल होंगे। कन्वर्स क्या कहेगा? ए बी सी डी ई। इफ ए बी बाय if AD by DB is equals to AE by EC, this implies DE is parallel to BC। तो कन्वर्स ये कहती है कि भाई अगर दो साइड्स कट हो रही है एक लाइन से और उनका रेशियो इक्वल है, उनका रेशियो इक्वल है, तो वो जो लाइन कट कर रही है दो साइड्स को वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी। ठीक है? मतलब अगर दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो दिस विल बी पैरेलल टू दिस। ये क्या कहता है? बीपीटी। ठीक है? नहीं, ये कहता है कन्वर्स। बीपीटी कहता है दिस इज पैरेलल टू दिस, तो दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। क्लियर है? इसका उल्टा क्या हो गया? अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल है तो साइड्स पैरेलल होगी। अब इसका प्रूफ करना है। कैसे कर सकते हैं, कोई बताएगा? देखो मैथ्स में ना प्रूफ बहुत तरीके से किए जाते हैं। जैसे हमने एक प्रूफ अभी इससे पहले किया, लेते गए चीज़ें आती गए, डिवाइड किया, रेशियो इक्वल प्रूफ कर दिया। अब एक होता है प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। क्या होता है? प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। अब इस यहाँ पे प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन काम आएगा। हम क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं, ई डैश मान लिया इस पॉइंट को मैंने, इस पॉइंट को मैंने ई डैश मान लिया। ठीक है? लेट डी ई डैश बी पैरेलल टू बी सी। डी ई डैश पैरेलल टू बी सी कर लिया मैंने। ठीक है? हमें गिवन है डी ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। ठीक है? ओके? ई डैश मैंने एक पॉइंट माना है जिसको मैं लेट कर रहा हूँ भाई, ये ई की बजाय ये ई डैश, ये डी ई डैश बी सी के पैरेलल है। ठीक है? ये दोनों पैरेलल है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ए डी बाय डी बी इज इक्वल्स टू ए ई डैश बाय ई डैश सी। बीपीटी लगा दी भाई मैंने। इतना क्लियर है? पक्का? भाई ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी किसके बराबर है यहाँ? ए ई बाई ई सी। और यहाँ पे तो बेसिकली ये दोनों क्या होने चाहिए? ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश बाई ई डैश सी होना चाहिए। मैं दोनों तरफ +1 करता हूँ। ए ई बाई ई सी +1 इज इक्वल्स टू ए ई डैश बाई ई डैश सी +1। दोनों को ऐड करेंगे, ए ई बाई ए ई प्लस ई सी इज ए सी बाई ई सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी कितना होगा? ए सी बाय ई डैश सी। क्लियर है? ए सी से ए सी क्या बना यहाँ पे? 1 अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई डैश सी क्रॉस मल्टीप्लाई ई डैश सी इज इक्वल्स टू ई सी। ये कह रहे हैं कि ये लेंथ और ये लेंथ सेम है,
ये और ये लेंथ सेम तभी हो सकती है, पॉसिबल है ये तभी पॉसिबल हो सकती है जब ई और ई डैश सेम पॉइंट हो। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ई एंड ई डैश आर सेम पॉइंट, कह सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सोच लो। तो जो मैंने पहले लेके चला था कि भाई ये ई की बजाय ई डैश पॉइंट ले रहा हूँ मैं, जो कि डी ई को पैरेलल कर रहा है बीसी से, वो जो मैं लेट करके चला था वो गलत लेट करके चला था मैं, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई मेरी एजम्पशन। तो ये प्रूफ है किससे? बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कोई प्रॉब्लम है किसी को? पक्का सोच लो, क्लियर है? रेशियो इक्वल होंगे, साइड पैरेलल, दिस इज कन्वर्स, ये है तो ये होगा बीपीटी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये लिख लो, डी बी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी। कैसे होएगा ये? हमें पता है भैया डी ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल है तो बीपीटी लग जाएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बीपीटी। तो ए डी कितना है? एक्स अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स एक्स माइनस 2, ये एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, माइनस से माइनस गया, एक्स इज इक्वल्स टू 9/2। अब सब कुछ सेंटीमीटर में या यूनिट्स कोई लिखी नहीं हुई यहाँ पे, तो ये यूनिट्स नहीं तो ऑप्शन में सेंटीमीटर दिया है तो 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, सिंपल सी बात है यार, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, in triangle ABC, D and E are the midpoints of the sides AB and AC. ये ABC ट्राइंगल हम बना लेते हैं, ABC, D and E are midpoints on AB. This is D, this is E. Midpoints है. Show that D is parallel to BC. DE is parallel to BC. To prove DE is parallel to BC. अब तक हमें पैरेलल दिया होता था, हम रेशियो निकाल के जो भी पूछा होता था वो कर देते थे। अब हमें पैरेलल प्रूफ करना है, हमें AB दिया हुआ है 5.6, AB इज 5.6 सेंटीमीटर्स, AD इज 1.4, AC is 7.2 and AE is 1.8, ये दिया, ओके। अब ये 5.6 है, ये 1.4 है, तो BD कितना हो जाएगा? BD ऑब्वियसली हो जाएगा AB माइनस AD, 5.6 माइनस 1.4 इज 4.2, तो ये कितना हो गया? 4.2। ऐसे ही EC कितना हो जाएगा भाई? AC माइनस AE कितना होगा बताना? 7.2 माइनस 1.8, ये हो जाएगा 5.4। अब सिंपल सी बात है, AD अपॉन DB कितना होगा? AD अपॉन DB 1.4 अपॉन 4.2, ये बनेगा। AE अपॉन EC कितना बनेगा? AE अपॉन EC कितना बनेगा? 1.8 अपॉन 5.4। अरे AE अपॉन EC निकाल रहे ना, ठीक है। इससे एक कट के कितना आया? 1/, करेक्ट। इससे एक कट के कितना आया? तो यानी कि मैं यहाँ से बोल सकता हूँ AD बाय DB इज इक्वल्स टू AE बाय EC। AD बाय DB दिस अपॉन दिस के बराबर हो गया, यानी कि बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सॉरी, DE is parallel to BC, hence proved. Clear? Correct. यहाँ पे हमें दिया हुआ है MN parallel to QR। तो अगर दो साइड्स पैरेलल, मतलब MN QR के पैरेलल है तो BPT लग जाएगी, पहली चीज़ तो ये है सही। तो मैं सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ बाय BPT, आई कैन से PM
पी एम बाय एम क्यू इज इक्वल्स टू पी एन बाय एन आर। ये कह सकता हूँ बीपीटी है भाई, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा दी सीधा मैंने, ठीक है। दूसरा क्या है, एंगल क्यू एंगल आर के बराबर है, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर। इसका मतलब क्या हो गया, एक ट्राइंगल में पी क्यू आर में एंगल क्यू एंगल आर के बराबर है, इसका मतलब पी आर इज इक्वल्स टू पी क्यू। रीजन बीइंग साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को यहाँ तक, पक्का। अब यार पी एम बाई एम क्यू पी एन बाई एन आर के बराबर मेरे को प्रूव करना है एम क्यू इक्वल्स टू एन आर। मैं ये इसको 1 मान रहा हूँ, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। पी एम बाई एम क्यू इज इक्वल्स टू पी एन बाई एन आर, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, एड 1 ऑन बोथ साइड्स। कर सकते हैं, 1 ऑन बोथ साइड्स ऐड करूँगा तो क्या बनेगा, पी एम बाई एम क्यू प्लस 1 इज इक्वल्स टू पी एन बाई एन आर प्लस 1। बोल सकते हैं एलसीएम लेंगे तो पी एम प्लस एम क्यू इज पी क्यू बाई एम क्यू, पी एम प्लस एन आर इज पी आर बाई एन आर, पी क्यू इज इक्वल्स टू कैंसिल आउट। तो इसका मतलब क्या हो गया, एम क्यू इज इक्वल्स टू एन आर। एम क्यू इक्वल्स टू एन आर किसके हिसाब से हो गया, कैंसिल आउट हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई एम क्यू इक्वल्स टू एन आर। कोई इशू, पक्का, सोच लो। तो ये प्रूफ करना था मेरे को, हेंस क्लियर। देखना भाई, इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हमें दिया हुआ है पी एम इज पैरेलल टू ए बी, ये दिया हुआ है। इस ट्राइंगल में ये इसके पैरेलल है तो बीपीटी लग सकती है। बीपीटी कैसे लगेगी, सी एम बाय एम बी इज इक्वल्स टू सी पी बाय पी ए। बीपीटी से ये बन गया, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इन ट्राइंगल ए सी डी में हमें क्या दिया हुआ है, पी एन पैरेलल टू ए डी, ये इसके पैरेलल तो बीपीटी लग जाएगी। बाय बीपीटी वी कैन से दैट सी पी अपॉन पी ए इज इक्वल टू सी एन अपॉन एन डी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम। भाई ये सी पी अपॉन पी ए, ये सी पी अपॉन पी ए, ये सी पी अपॉन पी ए इसके बराबर है, ये सी पी अपॉन पी ए इसके बराबर है। तो फ्रॉम 1 and 2 I can say CM upon MB is equals to CP upon PA is equals to CN upon ND। तीनों का एक साथ लिख दिया ना यार, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ CM हमें BM अपॉन, अच्छा CM अपॉन MB इज इक्वल्स टू CM अपॉन CN अपॉन ND। इन दोनों को उठा लिया ना मैंने, कोई दिक्कत, इनका रेसिप्रोकल कर देते तभी वो चीज़ दिखाई देगी हमें। MB को मैं BM लिख देता हूँ, CM तो CM ही लिखा रहने देते हैं, ND को DN लिख देता हूँ और CN का CN लिखा रहने देते हैं। हेंस प्रूव्ड। इजी। M और N इक्वल है ना, PM बाई एम क्यू, PM बाई एम क्यू PN बाई NR के बराबर है। इसका मतलब MN इज पैरेलल टू QR बाय कन्वर्स ऑफ BPT। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? MN QR के पैरेलल हो गया तो एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल Q and angle N is equals to angle R. Reason being corresponding angles. एंगल M एंगल Q के बराबर, एंगल N एंगल R के बराबर, और M और N बराबर थे तो एंगल Q और एंगल R भी बराबर होंगे। एंगल Q के सामने वाली साइड है PR और R के सामने वाली साइड है PQ। PR और PQ बराबर होंगे, क्यों?
साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये प्रूफ करना था। आइसोसेलेस का मतलब दो साइड इक्वल प्रूफ हो गई। क्लियर है सबको? ए ई बाई ई बी इज इक्वल्स टू ए एफ बाई एफ सी है, तो इसका मतलब ई एफ इज पैरेलल टू बी सी बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ई एफ पैरेलल टू बी सी हो गया तो एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल बी, बट एंगल ई मेरे को एंगल सी के बराबर दिया हुआ है, तो इन दोनों से मैं कह सकता हूँ एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। इसका रीज़न क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल बी एंगल सी के बराबर आ गया तो सिंपल सी बात है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। समझ आई बात रुद्रांश? सोच ले एक बार और। डी पी बी सी के पैरेलल है, डी बी पैरेलल टू बी सी, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए पी बाई पी सी बाई बी पी टी। आई कैन से दैट, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? दूसरा ई क्यू पैरेलल है ए सी के, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ बी ई बाई ई ए, बी ई बाई ई ए इज इक्वल्स टू बी क्यू बाई क्यू सी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ जी, एनीवन? हाँ ओके। अब मेरे को ए बी पैरेलल टू पी क्यू प्रूव करना है। ए बी पैरेलल टू पी क्यू प्रूव हम कैसे कर सकते हैं? क्यू सी बाई बी क्यू सी पी बाई पी ए इक्वल हो जाए तो कन्वर्स ऑफ बी पी टी लग जाएगा भाई। ये सिनेरियो बनता है एक पॉसिबल। तो ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? डी ई प्लस ई बी लिख सकता हूँ, ए पी बाई पी सी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? डी ई प्लस ई बी इज डी बी, और अपने को ये गिवन है डी ई कितना है या ई बी कितना है? ए डी के बराबर है, तो ए डी बाई ए डी प्लस डी ई लिख दिया, ए पी बाई पी सी। ए डी प्लस डी ई कितना है? तो ए डी बाई ए ई इज इक्वल्स टू ए पी बाई पी सी बन गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? पक्का? अब इस पे आते हैं। बी ई को मैं क्या लिख सकता हूँ? बी ए डी, और ए ई ए को मैं लिख सकता हूँ ए ई, लिख सकता हूँ। ए डी इज इक्वल्स टू ए ई और ई ए इज ए ई, और ये किसके बराबर है? बी क्यू बाय क्यू सी। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। ए डी बाई ए ई किसके बराबर आ रहा है? ए पी बाई पी सी। ए डी बाई ए ई किसके बराबर आ रहा है? बी क्यू बाय क्यू सी। तो इन दोनों को कंसिडर कर लें, ए डी बाई ए डी बाई ए, ये दोनों बराबर हो गए। कह सकता हूँ यानी कि सिंपली ए पी बाई पी सी इज इक्वल्स टू बी क्यू बाय क्यू सी। बी पी टी ही तो है, इसका मतलब ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू बाय कन्वर्स ऑफ पी पी टी। क्लियर और नॉट? कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ मैं। एफ से एक लाइन मार दी मैंने यहाँ पे, ये पैरेलल है, इसको मैंने नाम दे दिया जी। तो एफ जी इज पैरेलल टू ए डी और ए डी इज पैरेलल टू बी सी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है भाई।
ये मेरी कंस्ट्रक्शन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। अब इन ट्रायंगल ABE, ABE ट्रायंगल है, ABE ट्रायंगल में FG इज पैरेलल टू BE, क्योंकि BC के पैरेलल है तो BE के तो पैरेलल होगी ऑब्वियसली। तो मैं कह सकता हूँ AF बाय FE इज इक्वल्स टू AG बाय GB फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम। सिमिलरली इन ट्रायंगल ADB FG इज पैरेलल टू AD, FG AD के पैरेलल है, FG AD के पैरेलल है तो मैं कह सकता हूँ BF अपॉन FD इज इक्वल्स टू BG अपॉन AG, सेम BPT से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। यहाँ तक बता दो भाई, अभी भी समझ आ गई? इतना BPT लगा दी दोनों में मैंने, समीक्षा। अब यार AG बाय GB, AG बाय BG GB एक ही बात हो गई, रेसिप्रोकल इसका यही तो है। तो मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ AG बाय GB इज इक्वल्स टू FD बाय BF, सेम। तो यानी कि AF अपॉन FE इज इक्वल्स टू AG बाय GB इज इक्वल्स टू FD बाय BF, ये बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इन दोनों को इक्वेट कर दें, कर सकते हैं। क्या बनेगा? AF बाय FE इज इक्वल्स टू FD बाय BF, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना। AF को FA लिख सकते हैं और BF को FB लिख सकते हैं, FD और FD को DF लिख सकते हैं यार, DF लिख सकते हैं FD को, और FE को हम EF लिख सकते हैं। हैंस प्रूव्ड, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। देखना भाई, इन ट्राइंगल ABC में FE इज पैरेलल टू BC, FE BC के पैरेलल है,